नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में, यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बारे में। ये आपको कहां से मिलेगा, किस कोर्ट में आपको फाइल करना पड़ेगा, कितनी आपको इसमें कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, कौन कौन इसको फाइल कर सकता है और इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। देखिए, अक्सर क्या होता है कि आदमी अपना बैंक अकाउंट जब खुलवाता है तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए या अपना कुछ जो फंड है, जो सेविंग है, उसको रखने के लिए खुलवाता है। उसमें कई बार वो एफडी भी कराता है, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी प्रकार के बॉन्ड वगैरह खरीदता है, किसान पत्र खरीदता है या एफडी कराता है या सेविंग अकाउंट में भी पैसे रखता है। लेकिन कई बार वो वहाँ पर नॉमिनी ऐड नहीं कराता है या नॉमिनी उसने ऐड भी करा दिया होता है, उस नॉमिनी की डेथ उससे पहले हो जाती है, या फिर जो नॉमिनी ऐड करा दिया जाता है वो किसी थर्ड पर्सन को नॉमिनी बना दिया गया और जो उस पर्सन जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल हेयर्स उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई ये अमाउंट इस नॉमिनी को ना दिया जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बैंक है या जहाँ पे भी वो इन्वेस्टमेंट की गई है वो डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप इसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लेकर आए, फ्री वो अमाउंट जो है मिलेगा। तो लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोग इस बारे में कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये सक्सेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, क्या वो तहसील में चले जाएं। और कुछ लोग तहसील से भी सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर आते हैं, लेकिन वो सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं होता, वो वारिस सर्टिफिकेट होता है, लीगल हेयर सर्टिफिकेट होता है। बहुत सारे कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, जो वारिस सर्टिफिकेट है और जो उत्तराधिकार सर्टिफिकेट है वो अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करेंगे वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे, कुछ जगह पर ये सब डिवीज़न कोर्ट में एसडीजीएम के पास, यानी जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न है उसके पास भी दाखिल किया जा सकता है। अब ये बात आती है कि कौन इसको दाखिल कर सकता है। तो क्लास 1 के जो लीगल हेयर्स हैं वो दाखिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर क्लास 1 के लीगल हेयर्स नहीं है तो क्लास 2 के लीगल हेयर्स जो हैं वो दाखिल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे तो जो भी लीगल हेयर्स हैं सभी को यहाँ पर पार्टी बनाना अनिवार्य है। यानी कोई अकेला व्यक्ति अपने नाम से, यानी जिसकी मृत्यु हुई है उसके 5 बच्चे हैं तो उन्हें पांचों बच्चों को ही बनाना पड़ेगा पार्टी। ये नहीं है कि एक व्यक्ति अपने नाम से सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करे और उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाए। सभी को आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन अलग अलग आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही केस में सभी को पार्टी बनाया जाएगा। साथ में जो जनरल पब्लिक है उसको पार्टी बनाया जाएगा, उसके लिए अखबार में पब्लिकेशन होगा। जब ये आप प्रोसेस कर लेंगे तो फिर इसके बाद आगे आता है कि जिस भी डिपार्टमेंट में, बैंक में या कहीं पे वो इन्वेस्टमेंट है उसके रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट अपनी एविडेंस में देंगे वहाँ पर। यानी उससे संबंधित 2 दस्तावेज, यानी बैंक में, किसी बैंक में कितना पैसा है, कोई एफडी कितने की है, वो सारी डिटेल आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अक्सर ये भी मिथ है कि लोगों का जितना कि एक सिविल केस में सालों लग जाते हैं उतना टाइम भी सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सक्सेशन सर्टिफिकेट सिविल नेचर का है, सिविल कोर्ट में ही चलेगा, लेकिन इसमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, ये ईजिली आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये थी कि ये जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है ये किस सेक्शन में फाइल होता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 372 यानी 372 के तहत आपको आवेदन इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब डिवीज़न कोर्ट में आपको देना पड़ेगा। सभी जितने भी लीगल हेयर्स हैं उन सभी के नाम जाएगा। जनरल पब्लिक इसमें एक पार्टी बनेगा। और इसमें एक और सवाल मेरे से पूछा जा रहा था, जो लास्ट वीडियो मैंने इसके रिकॉर्डिंग डाली थी, कि इसमें सर क्या हमें कोर्ट फीस भी लगानी पड़ती है। तो देखिए, जो भी आपका अमाउंट है उस पर आपको 3% कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी, लेकिन ये कोर्ट फीस आपको शुरू में नहीं लगानी है। जैसे ही आपका जो दावा है सक्सेशन सर्टिफिकेट का वो अलाउड हो जाएगा, उसके बाद जो आप 3% कोर्ट फीस भरेंगे उसके आधार पर उस कोर्ट फीस के बाद ही आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू होगा।
यानी जब आपका जो 3% फीस आप भर देंगे तब आपको कोर्ट फीस भरने के बाद ही सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो उसी कोर्ट फीस के बाद उसी पे आपको प्रिंट होके मिलता है। जैसे ही सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिर आपको जिनके जिनके नाम उस सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है उन सभी को वो पैसे वो उनको मिलेंगे। दूसरी बात ये थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो क्या क्या प्रोसीजर है। देखिए, वैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली जब भी आप अप्लाई करते हैं तो सभी को पार्टी बनाना अनिवार्य है। अगर एक व्यक्ति नाराज़ है, वो आपके साथ नहीं आना चाहता, तो आप उसको रेस्पोंडेंट बना सकते हैं, यानी जनरल पब्लिक के साथ उसको भी पार्टी आपको बनाना पड़ेगा। वो आपके साथ है या नहीं है, आपसे नाराज़ है या नहीं है, और सबको बराबर पैसा मिलेगा। जितने भी लीगल हेयर्स हैं, सपोज़ अगर 10 लाख की एफडी है और उसमें 5 लीगल हेयर्स हैं तो सबको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। ये नहीं है कि किसी को छोड़ा जाए किसी को ना मिले। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सिर्फ किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट और जो सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि बैंक में कोई एफडी है, अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, किसान पत्र है, इन्हीं के लिए आप सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मकान, दुकान आदि के लिए, किसी ज़मीन आदि के लिए आप सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं कर सकते। 372 यानी 372 सेक्शन के अकॉर्डिंगली क्लियर किया गया है कि आप किस चीज़ के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप सक्सेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिले होंगे। ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।